हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में जो टॉपिक है हमारे वो डोमेन, कोडोमेन और रेंज में है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है, कैसे निकालेंगे। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो देखिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट का जानना पहले जरूरी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सॉल्व करके आए एक्सरसाइज 2.1 में। देखिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी। हमने ए और बी का जब कार्टेशियन निकाला तो हमारे पास ये 9 एलिमेंट निकल के आए, क्योंकि 3 इसके और 3 इसके, तो टोटल हो गए 9। तो क्या कहते हैं अब इसके अंदर कि अब एक हमें ऐसा रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन एक ऐसा डिफाइंड होगा कि इसमें उस रिलेशन आर में ऐसे ही ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे जो जिन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 3 के, ठीक है ना। अब उसने कैसी स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दी, तो क्या बोला है उसने, एक रिलेशन आर एक ऐसा डिफाइंड है, रिलेशन आर ऐसा डिफाइंड होगा जिसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिन ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस हो किसके इक्वल है, 3 के। अब देख सकते हैं जब इनमें सभी में देखें जो भी हमें डिफाइंड है यहाँ पर कि ऐसे ऑर्डर पेयर आप खुद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिनका डिफरेंस 3 है, जैसे 5 - 2 का डिफरेंस 3, तो यानी इस रिलेशन आर में वो ऑर्डर पेयर आएगा 2 7, तो 7 - 2 5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिफरेंस 3 नहीं है, इसका डिफरेंस 5 है। 9 - 2 का डिफरेंस 7 है, 5 - 4 का डिफरेंस 1 है, 7 - 4 का डिफरेंस 3 है, तो इसलिए ये 4 7 वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। 9 - 4 इधर से 5 आएगा डिफरेंस, तो ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 6 - 5 है तो 5 तो इसका -1 आएगा और इसका हमारे पास 1 आएगा, और इसका ऑर्डर पेयर का आप जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यानी इट मीन्स ये है जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बाद हमें एक रिलेशन डिफाइंड हुआ, उस रिलेशन डिफाइंड में जो रिलेशन डिफाइंड में बोला गया है कि इस रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देख सकते हो हमने एक एक करके ऑर्डर पेयर को देखा और पता लगा कि यहाँ पर 3 ही ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है, क्लियर ना। अब हमारे पास क्या रिलेशन डिफाइंड है, अब क्या करना है कि अब हमारे पास रिलेशन के बाद आता है डोमेन, फिर आता है कोडोमेन, फिर आता है रेंज। तो अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है, देखिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज होता है हमारे पास, इस वाले पार्ट को कहा जाता है डोमेन, इस वाले पार्ट को कहा जाता है कोडोमेन, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास इस वाले में 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। अब 1 की इमेज यहाँ पर 5 है, 2 की इमेज यहाँ 6, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 8 और यहाँ पर एक 9 एलिमेंट भी है, ठीक है ना। ये वाला पूरा पोर्शन डोमेन है और ये पूरा पोर्शन आपका कोडोमेन है। तो रेंज क्या है, देखिए तो आप लिखिए डोमेन आपके पास क्या आ रहा है, डोमेन आपके पास है 1 2 3 4। जो रेंज है, रेंज का मीनिंग है कि यहाँ कितने एलिमेंट है जिनकी इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है। तो देख सकते हैं जब 1 की इमेज 5 है तो 5 की प्री इमेज क्या है, 1। 2 की इमेज 6 है तो 6 की प्री इमेज क्या है, 2। 3 की इमेज 7 है तो 7 की प्री इमेज क्या है, 3। 4 की इमेज 8 तो 8 की प्री इमेज 4 है, तो 9 की कोई इमेज नहीं है। तो इसलिए 9 जो हमारी रेंज में लाई नहीं करता, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे वही रेंज आती है। तो 5 6 7 8 की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो देख सकते 5 6 7 8 की इमेज यहाँ पर आ रही है, इसलिए ये रेंज में आएंगे। और कोडोमेन होता है ये पूरा टोटल, यानी 5 6 7 8 9 भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोडोमेन होता है। डोमेन ये होता है, और डोमेन के अंदर भी वही चीज है जैसे रेंज में होती है, जिन एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट हो जाए, इमेज आ रही है यहाँ पर, तो वो डोमेन है। रेंज जिन एलिमेंट की यहाँ से प्री इमेज आ रही है वो रेंज है। कोडोमेन हमारे पास पूरा होता है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता और इस वाले एलिमेंट की इमेज नहीं है तो आपका ये वाला 5 डोमेन में नहीं आता, आपके पास 1 2 3 4 ही रहती डोमेन में, ठीक है ना। अगर आपके पास इस 5 की इमेज यहाँ पर 9 आती तो यानी ये अब देख सकते हैं 5 की इमेज है तो ये डोमेन में है, और 9 की प्री इमेज है तो ये रेंज में है। तो यानी यहाँ से जो 5 होगा ये डोमेन में आएगा और यहाँ से जो 9 होगा वो रेंज में आएगा। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझ आया होगा। दूसरी बात,
जो हमने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डोमेन रेंज का, उसमें रिलेशन डिफाइन किया था। अगर हमें इससे पूछा जाए कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो देख सकते हो इसमें कोडोमेन नहीं डिफाइन करेंगे, अभी हम यहाँ से सिर्फ डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है कि 2 पे इमेज क्या आ रही है 5, 4 पे इमेज क्या 7, 6 पे इमेज क्या 9, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारा डोमेन है। इन हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और इसका हर सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, रेंज है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, रेंज रहेगा। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से डोमेन और रेंज निकालते हैं हम। इसी तरीके से हम कोडोमेन का फाइंड करते हैं, डोमेन रेंज सब आपको निकालना आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या बोला है उसने यहाँ पर बोला है कि सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 to 14 तक हमारे पास सेट है। रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन A to A डिफाइंड है कि रिलेशन R में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका ऑर्डर पेयर 3x माइनस वाई किसके बराबर है, 3x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, और जहाँ x और y किसको बिलोंग करेंगे, सेट A को। यानी जो इस रिलेशन R में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट सारे के सारे सेट A के होने चाहिए और सेट A में 1 से लेकर 14 तक की काउंटिंग का यूज हो रहा है। तो हमें राइट डाउन इट्स अ कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। तो कोडोमेन, डोमेन, रेंज हमें निकालना है। तो मैंने ना ये जो रिलेशन क्वेश्चन में डिफाइन थे मैंने इसको यहाँ लिखा है कि रिलेशन आर में वो ऑर्डर पेयर है जिनका ऑर्डर पेयर 3x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के। और यहाँ पर जो x और y होंगे किसको बिलोंग करेंगे, A को। जो रिलेशन R है उस रिलेशन R में x y 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस का y था ना, ये इधर आके किसके बराबर हो गया, प्लस का। तो 3x इक्वल्स टू मैं y लिख सकती हूँ उसको, और x और y सेट को बिलोंग कर रहा है। अब मीनिंग क्या है, अब उसने कंडीशन यहाँ पर अगर देखें तो 1 to 14 तक रखा गया है। अब उसने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखती हूँ, अब देखो x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूंगी तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब क्या कर, x की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो आपके पास y की वैल्यू 1 आएगी। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये जो माइनस का y है उधर जाके हो गया प्लस का। अब देखिए यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो सेट गिवन है वो 1 2 3 एंड सॉन कहाँ तक 14 तक का गिवन है। तो यानी आपकी डोमेन कोडोमेन रेंज इससे बाहर तो नहीं आएगी। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यानी यहाँ 1 रखोगे तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी इट मीन्स ये है कि जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास y की वैल्यू 3 आई। सेम इसी तरीके से जो आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 3 जा 6, यानी जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो 6 आई। 3 रखोगे तो 9 आएगी, 4 रखोगे तो 12 आएगी, अब 5 रखोगे तो 15 आएगी। ठीक है ना। ऐसे 6 रखोगे तो 18 आएगी। देखो लेकिन ये और ये वाले जो ऑर्डर हैं ये पेयर जो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो 14 तक का ही गिवन है, और जबकि जो ये हमारे 15 18 आ रहे हैं हमारे ये सेट से बाहर है, इसलिए ये तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे वो 4 ऑर्डर पेयर होंगे। इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि 1 3 2 6 3 9 4 12 ये 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो हमारे रिलेशन R में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आ रही हैं। तो डोमेन क्या है, तो अब पहले एलिमेंट सारे डोमेन हैं, दूसरे वाले रेंज होते हैं। अब देखो 1 2 3 4 ये हमारे डोमेन है, और जो सेकंड है जो इनकी इमेज है, यानी 1 पे इमेज क्या रही 3, 2 पे क्या इमेज है 6, 3 पे क्या इमेज है 9, 4 पे क्या इमेज है 12, ऐसे पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है दूसरे, तो 3 की प्री इमेज 1 आ रही है, 6 की प्री इमेज 2 आ रही है, 9 की प्री इमेज 3 आ रही है, 12 की प्री इमेज 4 आ रही है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हमें डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज है, और सेकंड हमारे पास क्या है 3 6 9 12। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, रेंज आ रहे हैं।
ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, रेंज, कोडोमेन ऑफ रेंज आर, सॉरी रेंज ऑफ आर, ये रहा रेंज ऑफ आर, ये रहा 3, 6, 9, 12। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा 1 से लेकर 14 तक का सेट रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अब जैसा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 14 तक, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 14 तक। आपने जब 1 रखा तो आपको 3 मिला था, 2 रखने पे आपको यहाँ पर 6 मिला था, 3 रखने पे आपको 9 मिला था, 4 रखने पे आपको 12 मिला था। तो अब देख सकते हो कि अब इस वाले पूरे वाले में 1 से लेकर 14 तक तो सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सारे एलिमेंट तो है, तो हम कह सकते हैं जो कोडोमेन होगा वो हमारा कोडोमेन 1 से लेकर 14 तक का पूरा रहेगा। लेकिन जो रेंज होगी, रेंज में सिर्फ किस किस की इमेज बन रही है, प्री इमेज 3 की बन रही है, 6 की, 9 की, 12 की, क्योंकि 3 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज हमारे पास 9 की प्री इमेज हमारे पास 3 है और 12 की प्री इमेज 4 है। तभी हमारे पास जो रेंज बनी वो 3, 6, 9, 12 बनी। लेकिन जो हमारे पास डोमेन रहेगा, यानी ये वाला पार्ट डोमेन का होता है, तो भले इस पूरे के अंदर 1 to लेकर 14 तक की काउंटिंग का यूज है, लेकिन इमेज किसकी निकल रही है, सिर्फ इमेज इन 4 ही एलिमेंट्स की निकल रही है, 1, 2, 3, 4, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा डोमेन रहेगा। क्लियर यहाँ तक। तो वही चीज यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज बता रखा है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन दी सेट नेचुरल नंबर। अब जो रिलेशन डिफाइंड कर रखा है, रिलेशन डिफाइंड है कि हमारे पास वो ऑर्डर पेयर है, जो ऑर्डर पेयर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और जो यहाँ पर ये जो x है, ये वाला, ये जो x है, ये हमारे पास x जो वो नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि नेचुरल नंबर लेस देन 4 रहेगा, और x और y दोनों को नेचुरल नंबर को बिलोंग करा रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है, हमें रेंज निकालना है। अब मैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हम इससे बात करते हैं। तो अब क्या बोला है उसने कि रिलेशन आर में वो ऑर्डर पेयर आ रही हैं जो ऑर्डर पेयर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 के हैं, और यहाँ पर जो x और y है दोनों ही कैसे, नेचुरल नंबर, और x किससे छोटा है, x 4 से, यानी x जो होगा वो नेचुरल नंबर 4 होगा। अब देखो नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होता है, 1, 2, 3। इट मीन्स ये है कि ये जो 1, 2, 3 है ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है x की। और हमें क्या डिफाइन कर रखा है, हमें डिफाइंड है कि इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो ऑर्डर पेयर सच डेट वो ऑर्डर पेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के होंगे, और x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, x, y, ठीक है ना। इस तरीके से x जो है वो लेस देन 4 है। तो ये पूरी कंडीशन है। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना लेस देन 4, तो यानी x की वैल्यू 4 लेस देन, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। हम 4, 5 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 4 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 4 से छोटे बोले हैं, 5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 4 से बड़े नहीं बोले। अब क्या है, जब आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू 6 मिली, ठीक है। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू 7 मिलेगी। जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे x की वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इट मीन्स ये है कि जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको y की वैल्यू 6 मिली, आपने 2 पुट करी तो आपको 7 मिली, आपने यहाँ पर 3 पुट की तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है कि 1 पुट करने पर 6, 2 पुट करने पर 7, 3 पुट करने पर 8 मिला। अब डोमेन रेंज क्या है, अब देखो डोमेन होता है पहले ही एलिमेंट, तो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकेंड, ये 2 और यहाँ से ये 3, तो 1, 2, 3 आपके डोमेन है ऑफ आर रियल नंबर के। और जो रेंज है यानी ये दूसरे जो एलिमेंट होते हैं ये रेंज है, तो 6, 7, 8 आपके क्या रहेंगे, यहाँ पर रेंज रहेंगे। तो डोमेन पता चला और रेंज पता चला आपका यहाँ पर। तो सेम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपके पास ए सेट है, बी सेट है, एक रिलेशन भी डिफाइंड है। रिलेशन डिफाइंड है कि आर में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो ऑर्डर पेयर का डिफरेंस मतलब माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। और x a को बिलोंग करेगा, y b को, यानी जो पहला एलिमेंट है वो a को जा रहा है, जो दूसरा एलिमेंट है b को जा रहा है। तो हमें और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म तो आपको पता ही है, इस तरीके से लिखना होता है हमें, ठीक है।
अब मैंने ना यहाँ क्या कर रखा है, मैंने पहले गिवन चीजें लिख रखी हैं जो हमें गिवन है, ए सेट गिवन है, बी गिवन है, रिलेशन डिफाइंड है। ये 3 चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तीनों चीजों को हमने यहाँ लिखा कि ए तो हमें गिवन है 1 2 3 5, बी हमें गिवन है 4 6 9, रिलेशन डिफाइंड है कि इसमें वो ऑर्डर पेयर रहेंगे जो ऑर्डर पेयर का डिफरेंस करने पर, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए, इज ऑड आना चाहिए। तो x किसको बिलोंग करेगा, a को, और y किसको बिलोंग करेगा, b को। अब देखना, अब क्या बोला है, मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं a क्रॉस b का, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले तो आप कार्टेशियन निकालिए इसका। आपके पास a आपके पास डिफाइंड है 1 2 3 5 और आपके पास b डिफाइंड है 4 6 9। पहले आप कार्टेशियन निकालेंगे, तो कार्टेशियन निकालने पर क्या है, 1 की इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो आपको 1 4 मिलेगा, 1 6 1 9, फिर 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9, 5 4 5 6 5 9। ठीक है, तो आपको ये मिला। ठीक है, कार्टेशियन निकालने पर। लेकिन रिलेशन में ये डिफाइंड है कि इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे इन वो सच डैट जिन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए, वो ऑड नंबर आना चाहिए, ये बोला है उसने। अब देखो x और y क्या है, आप इन दो डिफरेंस करोगे तो 3 आएगा, बिल्कुल जी ऑड है। यहाँ पर माइनस करने पर ऑड आ रहा है, लेकिन 9 - 1 या 1 - 9 का तो 8 मिलेगा आपको, तो ये ऑर्डर नहीं है, 8 ऑर्डर नहीं है। तो इट मीन्स ये कि ये वाला ऑर्डर पेयर हमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें माइनस करो तो आपको 2 मिलेगा, इसमें करोगे तो 4 मिलेगा, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर ये दोनों भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं आपके। 2 9 करने पर 7 मिलेगा डिफरेंस, तो ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। 3 4 करने पर 7 मिलेगा, एग्जिस्ट कर रहा है। 3 मिलेगा, एग्जिस्ट कर रहा है। 6 मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आपको डिफरेंस करके पता लगाना। जैसे 9 आप 5 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 जो वो इवन है तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 6 को डिफरेंस निकाल तो 1 मिलेगा, तो 1 जो है 1 हमारे पास ऑड है, इसलिए वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसमें वही ऑर्डर पेयर आए हैं जो डिफरेंस करने पर हमें क्या दे रहे हैं, ऑड दे रहे हैं। तो अब जैसे 1 4 एग्जिस्ट है, 1 6 एग्जिस्ट है, उसके बाद 2 9 एग्जिस्ट बताया मैंने यहाँ पर, फिर 3 4 3 6 बताया एग्जिस्ट मैंने यहाँ पर, उसके बाद 5 4 और 5 6 एग्जिस्ट बताया। तो ये वाले तो मैंने बता दिया ना कि आपको कि ए और बी का जब कार्टेशियन निकाला तो ये सारे ऑर्डर पेयर एलिमेंट आए हमारे पास ये, लेकिन रिलेशन ये डिफाइंड था। तो अब रिलेशन डिफाइंड होने की वजह से तो इसमें जो ऑर्डर पेयर चुने जाएंगे आर में वो रहेंगे 1 4 रहेगा, 1 6 रहेगा, 2 9 रहेगा, 3 4 रहेगा, 3 6 रहेगा, और 5 4 और 5 6 रहेगा। तो ये आर में रिलेशन आएंगे, इसलिए मैंने रिलेशन आर में यही ऑर्डर पेयर लिखे हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालना है, तो डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट ही होते हैं, एक तो 1 यहाँ लिखते हैं, तो 1 यहाँ यूज हो रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 2 बार यूज हो रहा है, 1 टाइम यूज होगा, 5 2 टाइम यूज हो रहा है तो 1 टाइम। तो ये है डोमेन। अगर हमें रेंज निकालना है तो जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं ना वो रेंज है, तो 4 6 9, 4 6 9, फिर 4 6 तो रिपीट है, इसको एक ही बार लिखेंगे तो हमें डोमेन और रेंज मिला है। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है उसने कि P और Q आपके पास 2 सेट है। P में आपके पास सेट है 5 6 7, Q में आपके पास सेट है 3 4 5। अब उसने ना ये डायग्राम आपको ऑलरेडी आपकी बुक में बना हुआ है, ये इसको कहते हैं एरो डायग्राम। और 5 की इमेज यहाँ पर 3 है, 6 की इमेज यहाँ पर 4 है, 7 की इमेज यहाँ पर 5 है। तो इट मीन्स 5 6 7 आपके डोमेन हुए, 3 4 5 आपका रेंज हुआ। क्लियर? तो यानी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई आपको कि 5 पे इमेज क्या आ रही है 3, इसलिए 5 3 लिखा गया है। 6 पे क्या इमेज आ रही है 4, इसलिए 6 4 लिखा गया है। 7 पे क्या इमेज आ रही है 5, तो 7 5 लिखा गया है।
अब रही बात डोमेन की, आप एक तो डोमेन यहाँ से देखिए पता लगा सकते हैं, एक तो 5 6 7 पहला डोमेन होता है, ठीक है। सेकंड वाला रेंज होता है 3 4 5, ये रेंज में आ गए। दूसरी बात आप एरो डायग्राम से पता लगा सकते हैं, ये पूरा पार्ट डोमेन है इसलिए 5 6 7 डोमेन का हुआ, और ये पूरा पार्ट कोडोमेन होता है तो 3 4 5, तो सारे एलिमेंट्स की इमेज इसलिए कोडोमेन और रेंज यहाँ पर बराबर रहे, 3 4 5 हमारे पास रेंज हो गई। तो ये सेकंड पार्ट सोल्व होता है, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि जो एरो डायग्राम बना रखा है, इस एरो डायग्राम में आपको एक चीज नोट करनी है, और जो चीज आप नोट करोगे उसको रोस्टर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो मैंने ना इस एरो डायग्राम में एक चीज नोट करी कि आप 5 - 3 करेंगे आपको डिफरेंस 2 मिला, 6 और 4 का डिफरेंस निकालोगे तो 2 मिला, 7 और 5 का डिफरेंस निकालोगे तो 2 मिलेगा। इट मीन्स एक चीज नोटिंग, आप जब भी इन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस निकलेंगे आपको 2 मिल रहा है, तो हमें इसी लैंग्वेज को अपनी रोज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर में उस टाइप के ऑर्डर पेयर आ रही हैं जो ऑर्डर पेयर या तो आप कह सकते हैं, आप या ये कह सकते हैं कि x - y बराबर 2, आप ऐसे ना लिख के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी मैंने इसको लिखा है y = x - 2, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x - y = 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का मीनिंग है कहने का सेम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, और जो x होगा वो p का एलिमेंट होगा, y जो है वो q का एलिमेंट होगा। क्लियर है ना, क्योंकि हम p और q पे बात कर रहे हैं, p क्रॉस q पे बात कर रहे हैं, तो p पहले, तो p के एलिमेंट पहले रहेंगे, q के बाद में पीछे रहेंगे। क्लियर यहाँ तक। और x यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पर x की वैल्यू 5 6 7 इसलिए मैंने लिख रखी है क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है वो 5 6 7 है, इसलिए जब आप यहाँ पर 5 पुट करो तो 5 - 2 क्या मिलेगा 3, तो y की वैल्यू यहाँ 3 है। जब x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 4, तो 6 पे क्या मिलेगा 4। जब यहाँ 7 पुट करो तो 7 - 2 क्या देगा 5, तो 7 पे 5। तो इसलिए ये चीज मैंने यहाँ लिख रखी है। ये तो आपको आई होप यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म समझ आया होगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ वाले में बोला है कि आपको ए सेट डिफाइंड है और हमारे पास रिलेशन ऑन ए डिफाइंड, और रिलेशन कौन सा डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है कि इसमें वो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रही हैं जो ऑर्डर पेयर में बी जो है, यानी ये जो दूसरा एलिमेंट रहेगा ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए ए से। यानी मान लो कि यहाँ 4 है बी की जगह और यहाँ ए की जगह 2 है, तो 4 जो है 2 की टेबल में आता है और 4 जो है कम्प्लीटली 2 से डिवाइड है। मीनिंग इस वाले ऑर्डर पेयर में वो रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे जो इस टाइप के हैं कि जो 4 है ना ये कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचना चाहिए 0 के अलावा। तो इस रिलेशन में मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रिलेशन आर में वही ऑर्डर पेयर डिफाइंड होंगे जो ऑर्डर पेयर सेट ए में बिलोंग करेंगे, और सेट ए में 1 to लेकर 6 तक की काउंटिंग है। और वो ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए कि जो सेकंड नंबर होगा वो एग्जैक्टली यानी कम्प्लीटली तरीके से डिविजल यानी डिवाइड होना चाहिए, किससे, बाय ए से, यानी ए के द्वारा। फर्स्ट पार्ट, राइट आर इन दी रोस्टर फॉर्म, यानी रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, यानी 1 1 1 1 से डिवाइड है, 1 2 2 डिवाइड है 1 से, 1 3 3 डिवाइड है 1 से, 1 4 4 डिवाइड है 1 से, ऐसी 1 6 6 डिवाइड है 1 से, 2 2 2 डिवाइड है 2 से, 2 4 4 डिवाइड है 2 से, 2 6 6 डिवाइड है 2 से, 3 3 3 6 4 4 6 6। तो इसलिए इस रिलेशन आर में वही ऑर्डर पेयर मैंने लिखेंगे जो डिवाइड है कम्प्लीटली। इस तरीके से आप इसमें डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। जो पहले वाले एलिमेंट है वो सारे डोमेन है और दूसरे वाले जो है वो सारे रेंज होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 में हमारे पास उसने रिलेशन बोला है, उसने क्या बोला, रिलेशन उसने बोल दिया है कि रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर है x, x+5, यानी आप यहाँ जो भी नंबर रखेंगे उस नंबर का 5 प्लस आपका सेकंड नंबर होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 1 रख रही हैं तो 1 में 5 जोड़े यहाँ पर 6, तो यानी 1 और 6 आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन उसने यहाँ पर एक हमें कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर जो x होंगे वो सारे के सारे 0 से लेकर 5 तक के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इन्हीं का यूज करना है। आप देखो जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 और 0 + 5 कितना होगा 5। जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 ये रहा, तो 1 + 5 कितना 6। आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपको
रिपीट करती हूँ अगर आपको समझ ना आया हो। तो मीनिंग है कि जैसे आपके पास रिलेशन में x कोमा x प्लस 5 की ऑर्डर पेयर है और उसने कंडीशन लगा रखी है, कंडीशन गिवन है कि x में 0 1 2 3 4 5 यूज हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले ऑर्डर पेयर में जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 5 तो कितना आता है 0,5। तो यानी ये ऑर्डर पेयर बना। जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे x की जगह 1 तो यहाँ भी तो x है, तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6। आप 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 कितना मिलेगा 7। इसी तरीके से आपको 5 तक पुट करने हैं सारे। जो आप पुट करेंगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा। इस तरह से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 और रेंज हमारे पास 5 6 7 8 9 10 है। क्लियर। हम आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 उसने बोला है कि राइट द रिलेशन आर। रिलेशन आर उसने डिफाइन दे रखा है कि x क्यूब, और जो यहाँ पर x है ना, x का रोल यहाँ पर प्राइम नंबर निभाएगा और प्राइम नंबर जो होंगे वो लेस देन 10 होंगे। अब उसने क्या बोला है, मैंने रिलेशन यहाँ पर अगेन लिख रखा है यहाँ पर कि रिलेशन आर में वो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जो ऑर्डर पेयर में x इज अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर टाइप के है लेस देन 10। अब 10 से लेस जो प्राइम नंबर होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है और एक 7 होता है। ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको ये जो ऑर्डर पेयर दे रखा है x क्यूब, आपको 1 बाय 1 करके चारों प्राइम नंबर यहाँ पुट करने हैं। आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 27 मिलेगा क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। 5 पुट करोगे तो 125, 7 पुट करोगे तो 343 मिलेगा। 6 पुट नहीं करोगे बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसलिए आपने ये पुट किए। सेकेंड केस, अब उसने सिर्फ इसने इतना ही बोला था। अगर हम इसको अपने आप आगे बढ़ाएं तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो डोमेन फर्स्ट है 2 3 5 7, तो डोमेन आपका रहेगा 2 3 5 7 रहेगा। और जो रेंज होगा, रेंज आपका पीछे वाले रहेंगे 8 27 125 343 रहेगा। ठीक है, ये आपको डोमेन और रेंज निकल के आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी हमारे पास दो सेट है, हमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है। जो हमने ए टू बी निकाला, ए और बी, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहली बात, ए बी दे रखा है, आप उसका कार्टिजन निकालिए। कार्टिजन निकालने पर आपको क्या करना होगा कि आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 3 3 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी ए क्रॉस बी कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू। अब इस पी का मतलब है कि पी का मीनिंग है कि ए वाले सेट में कितने एलिमेंट है और क्यू का मतलब है कि बी वाले सेट में कितने एलिमेंट है। अब ए वाले पी, अब पी मतलब ए वाले सेट में 3 एलिमेंट, क्यू मतलब कि बी वाले सेट में 2 एलिमेंट। तो 2 की पावर कितना हो गया 6। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। तो कितना है 2 की पावर 6, तो इसलिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ लिखा गया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन में कितना रहेगा 2 की पावर 6 रहेगा। तो ये ध्यान रख लीजिए 2 की पावर पी क्यू। जो यहाँ पर पी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए का, और जो क्यू है वो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है बी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है उसने, रिलेशन आर है डिफाइंड, उसमें वो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे कि ए और बी दोनों इंटीजर होंगे और उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। मतलब जो ऑर्डर पेयर में जो 2 एलिमेंट आएंगे ना, वो दोनों के दोनों इंटीजर होंगे और उन दोनों को माइनस करोगे तब भी आपका क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा। तो डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका कुछ भी उसने इसका वो सॉल्यूशन नहीं, बस छोटी सी समझ वाली बात है कि जब आप रिलेशन निकाल रहे हैं ए बी, तो ए और बी इंटीजर को बिलोंग करनी चाहिए और माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। तो आप कुछ भी इंटीजर का सेट उठाइए, कुछ भी 2 नंबर इंटीजर उठाइए। जैसे मैंने ए की वैल्यू मैंने यहाँ से 5 ली, बी की वैल्यू मैं यहाँ से 4 लेती हूँ और मैं यहाँ से ए माइनस बी निकालती हूँ। तो मैं 5 माइनस 4 करूंगी तब भी तो मुझे 1 मिलेगा। यानी 5 और 4 तो ऑलरेडी इंटीजर को बिलोंग करते, तो 1 भी तो इंटीजर को कर रहा है। तो आप कुछ भी उठाइए इंटीजर्स के सेट में
और आपको इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 इंटीजर का सम करने पर इंटीजर आता है और 2 सम का माइनस करने पर इंटीजर आता है। तो इसलिए मैंने डोमेन ऑफ आर जेड मतलब इंटीजर, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू जेड, जेड इक्वल्स टू इंटीजर, यानी डोमेन भी इंटीजर रहेगा कंप्लीट और रेंज भी इंटीजर रहेगा। तो एक्सरसाइज यहाँ पर 2.2 आपकी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आया होगा।